हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। आज का इस मेडिटेशन टिप्स में आप सभी को स्वागत है। सबको तहे दिल से मेरा नमस्कार है। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों ने मेरे को इतना ज़ोरदार सपोर्ट कर रहे हैं। सब कोई व्यूअर्स मेरे को देख रहे हैं, मगर मेरा ये मेडिटेशन चैनल में मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और भी अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए। इसके बाद मैं आज का टिप्स में आपको इतना बताऊंगा आज कि गृहस्थ संन्यास क्या चीज़ रहता है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है, थोड़ा ध्यान दे के सुनिएगा। देखिए, हम लोग सांसारिक में आए हैं तो संसार में हम लोगों को सब कुछ अवेलेबल है। ऊपर वाला जन्म दिया है तो हम लोगों को सब कुछ दिया है। माँ दिया है, बाप दिया है, दादा दिया है, दादी दिया है। मतलब अब शादी करने के बाद बच्चा भी देगा। सब कुछ ये ऊपर का लिखावटी है कि आपको संसार में है तो आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है। अभी बात ये उठता है कि गृहस्थ संन्यास किसको बोलते हैं। देखिए, इसमें एक तो टॉपिक लूँगा मैं कि हमारा गुरुजी भी बोलते हैं कि गृहस्थ सन्यासी बनो बोल के। तो गृहस्थ सन्यासी बनो, क्योंकि देखिए सन्यासी आपका दो प्रकार के रहते हैं। एक तो सन्यासी रहता है जो कि क्या बोलते हैं कि कहीं भी मतलब पूरा संसार को त्याग कर लिया, और दूसरा सन्यासी रहता है जो कि घर संसार में रह के क्या बोलते हैं कि भगवान का आराधना करता रहता है। समझ रहे हैं। तो अभी एक तो टॉपिक लूँगा मैं इसमें कि शिव महापुराण में एक तो चीज़ बता रहा है, स्कंद पुराण में भी ये चीज़ है। अभी मैं तो ज़्यादा स्टोरी और ये ज़्यादा अध्ययन नहीं करता हूँ। जो भी मैं मतलब बाकी सब चैनल से मैं सर्च करता हूँ, जो भी मिलता है मैं वही सब चीज़ आप लोगों को शेयर करता हूँ। तो एक तो चीज़ बता रहा हूँ, अभी एक तो चीज़ बता रहा हूँ आपको कि प्राय दुकान में आप देखते रहेंगे शनिचर को शनिचर आपका नींबू मिर्ची टांगते हैं। सबका दिल में मन में एक तो प्रश्न आता होगा कि शनिदेव का है ये नींबू मिर्ची, नज़र नहीं लगता है ये वहाँ दिन, मगर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ग्रह नक्षत्र वो अलग चीज़ है। ग्रह नक्षत्र ठीक है, हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि हमारा राशि नक्षत्र हम लोगों को पैदा हुआ समय ये सब चीज़ से लगा हुआ रहता है। मगर एक्चुअली में नींबू मिर्चा जो चीज़ है, अभी मैं आपके इसको ऊपर में एक छोटा सा टॉपिक बताऊंगा कि एक बार क्या हुआ। देखिए, लक्ष्मी जी जो हैं, माँ लक्ष्मी सबका घर में रहते हैं। किसका घर में ज़्यादा तो किसका घर में कम बोल के, ठीक है ना। उनका पिताजी हैं समुद्रदेव। अगर आप पुरी आएंगे तो आपको गाइड्स बताएगा, देखिएगा कि लक्ष्मी का पिताजी है समुद्र। ठीक है। मैं मेरा पहले ब्लॉग में भी बता चुका हूँ कि हनुमान जी को मतलब सिक्योरिटी गार्ड बना के रखे हुए थे। तो मतलब समुद्रदेव जो गर्जन करते हैं, ठीक है, वो गर्जन क्या बोलते हैं कि जगन्नाथ जी को डिस्टर्ब ना करे बोल के हनुमान जी को रखे वहाँ पर, जो कि कान डेर के ऐसा करके मतलब ठीक बाउंड्री के पास में है। आप कभी जगन्नाथपुरी जाइएगा तो देखिएगा, कान डेर के तो नहीं, उसमें बेड़ी लगा के बैठे हुए हैं। वो भी एक तो स्टोरी है, बताऊँगा आपको। तो बात यह है कि आपका शिव जी के पास एक बार समुद्रदेव आए और बोले कि क्या बोलते हैं कि मेरा बेटी लक्ष्मी को आप शादी कर लीजिए बोल के। ठीक है। तो उसी टाइम आपका शिव जी बोले
बोले नहीं नहीं मेरे लिए पार्वती है, आप एक काम कीजिए, आप विष्णु को दे दीजिए, विष्णु शादी कर लेंगे। तो विष्णु जी को बुलाया गया, तो संगे संग विष्णु जी बोले, जब लक्ष्मी जी को देखे तो खुश हो गए, बोले ठीक है मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद क्या हुआ, लक्ष्मी बोली, लक्ष्मी माता बोले कि मेरी बड़ी बहन रहते रहते मैं कैसे शादी करूँगी। तो उनका बड़ी लक्ष्मी कौन है, दारिद्रता देवी, जिनको हम लोग लक्ष्मी बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो माँ लक्ष्मी जैसे बहुत ही सुंदर थी, वैसे दारिद्रता देवी भी बहुत सुंदर थी, समझ रहे हैं। दोनों बहन बहुत सुंदर थे। तो समुद्रदेव जी शिव जी को बोले, चलो दारिद्रता देवी जो है मेरा बड़ी बेटी, उसका भी आप शादी आप खुद करो, खुद तय करो। तो क्या हुआ, ठीक उसी टाइम में आपका वही रास्ता से गुजर रहे थे अलग रूसी, वो आप यूट्यूब सर्च कर लीजिएगा तो जान लीजिएगा। रूसी का नाम तो मेरे को याद नहीं पड़ रहा है, अलग रूसी शायद है, रूसी जी थे। तो वो रूसी जब जा रहे थे तो संग संग शिव जी रोके, ए फला रूसी इधर आइए। तो उनको बोले कि ऋषि जी बोले क्या हुआ, शिव जी बोले कि अरे यार तुम शादीशुदा कर लो, सन्यास कितना दिन तक घूमते रहोगे, आप गृहस्थ सन्यास बन जाओ। बोले नहीं नहीं मैं ये सांसारिक मैं डूबना नहीं चाहता हूँ, और मैं ऋषि ठीक हूँ, ठीक है। तो उसी टाइम में क्या बोलते हैं कि बोले नहीं शादी करने के लिए तो एक ठो नारी का दरकार है। बोले देखिए एकदम सुंदर नारी है, देख लीजिए आप सामने में। तो वो जब दारिद्रता देवी को देखे तो वो बोले कि अच्छा ठीक है मैं शादी कर लूँगा। तो क्या हुआ है, लक्ष्मी जी को शादी किए विष्णुदेव, और वो वैकुंठ लेके चले गए, और दारिद्रता देवी को शादी किए वो ऋषि, ठीक है। और वो ले गए अपना आश्रम। कुछ देर के बाद आश्रम जैसे पहुँचे हैं तो वहाँ इतना साफ़ सफाई, और सामने में जैसे ठीक एंटर मार रहे हैं अपना आश्रम के अंदर में, तो वहाँ और जो ऋषि हैं उन लोगों ने बैठ के क्या बोलते हैं कि होम कर रहे हैं। देखिए बहुत सोचने वाली बात है, बढ़िया ध्यान दे के सुनिएगा। तो फट से दारिद्रता देवी वहाँ फट से नहीं घुसी, बोले नहीं नहीं, जहाँ मैला कचरा रहता है, जहाँ गंदगी रहता है वहाँ मैं वास करती हूँ, आपका आश्रम तो बहुत साफ़ सुथरा है। और दूसरा ये होम यज्ञ जो हो रहा है, जिस घर में अगर नाम ध्यान प्रार्थना अगर होता रहे, पूजा पाठ होता रहे डेली सुबह शाम, तो वो घर में मैं वास नहीं करती हूँ। देखिए बढ़िया ध्यान दे के सुनिएगा ये स्टोरी को। तो बोले तुम तो सांसारिक हो गए अभी, और तुम्हारा ससुराल है, तुमको तो रहना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं बिल्कुल मैं रहूँगी नहीं। वो क्या की, फट से जाके एक तो पीपल का पेड़ वहाँ सामने में था, उसके नीचे में जाके बैठ गई, ठीक है। अभी पीपल के पेड़ के नीचे जैसे बैठ गई हो तो वहीं पर ही वो वास करना चालू कर दी। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, लक्ष्मी देवी विष्णुदेव जी को बोले चलो मेरा बड़ी बहन को का घर में घूम के आते हैं। तो जनरली हम लोगों को क्या होता है कि हम लोगों किसी का घर अगर गेस्ट हिसाब से जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मीठा खरीद के लेते हैं, स्वीट्स, ठीक है। तो ऐसे स्वीट्स पकड़ के गए, और जैसे पहुंच गए वहाँ पर तो दारिद्रता देवी लक्ष्मी जी को देख के इतना खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। बोले अरे लक्ष्मी तू मेरे को मिलने आई है, खुश हो गई। और फट से बोले कि क्या लाई है मेरे लिए। तो जैसे मिठाई का डब्बा पकड़ा दी उनको, तो वो जैसे खोल के देखी एकदम उत्सुकना होके, खुश होके कि मेरा बहन मेरे लिए कुछ एक ठो खाने का लाई है। अब मेरा
खुशी मुताबिक मुताबिक जैसे खोल के देख ली मिठाई है, संगे संग वो फेंक दी। बोली तू मेरा उपहास करने आई है, मेरा मजाक उड़ाने आई है, तेरे को मालूम नहीं है कि मेरा सबसे प्रिय खाद्य क्या है। तो इसमें बात यह है, दरिद्रता देवी का सबसे प्रिय खाद्य रहता है राग, मतलब मिर्ची, राग जिसमें मिर्ची लगा रहता है, मिर्ची। दूसरा रहता है खटाई, जैसे हम लोगों को नींबू लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए नींबू और मिर्ची प्राय देखिएगा, आप बिजनेसमैन हो प्राय घर में भी, मगर मेरा एक तो रिक्वेस्ट है आप घर में भी लगाया कीजिए, क्योंकि देखिए ये संसार में एक ठो शास्त्र जो बता रहा है कि 4 ठो देवा देवी प्रतिदिन आते हैं घूमने के लिए। जैसे पहला हो गया लक्ष्मी देवी, दूसरा हो गया दारिद्रता देवी, तीसरा हो गया शिव जी, पार्वती, और शिव जी पूरा परिवार के साथ आते हैं, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि पूरा उनका परिवार लेके आते हैं। लक्ष्मी और दारिद्रता देवी का समय रहता है दोपहर 12 बजे से क्या बोलते हैं कि 4 बजे तक का, और आपका शिव जी और उनका जो परिवार है उन लोग को आते हैं शाम का 6 बजे से लेके 8 बजे तक, ठीक है। अब उन लोगों को मतलब वेरीफाई पकड़ लीजिए, तो जिनका घर में जैसे हैं उसके हिसाब से वो आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए क्या होता है, अभी एक तो चीज़ बता दे रहा हूँ। तो वो जैसा वो देखी कि मिठाई है बोल के तो फेंक दी, तो उसके बाद क्या हुआ, फट से वो गुस्सा हो गई, बोली मेरे को उपहास करने के लिए लाई हो। तो ये एक तो मतलब सीखने वाली बात है कि आप प्राय देखिएगा कि हम लोग को मिठाई जो है फ्रिज में रखते हैं, क्यों, लक्ष्मी वास वहीं करती है। क्योंकि नींबू मिर्ची अगर बाहर में टांग देते हैं आप, तो दरिद्रता वहीं से बाहर से चले जाती है, वो खुश होके, वो घर में कभी भी आपका लक्ष्मी दारिद्रता कभी नहीं घुसती है। और अगर मिठाई फ्रिज में है तो लक्ष्मी देवी खुश रहती है। ये एक तो सीख है हम लोगों के लिए, ठीक है। दूसरा, लक्ष्मी और नारायण दोनों आए हैं, विष्णु और लक्ष्मी जी, तो नारायण बोला जाता है। वो तो रूप एक ही हैं, ब्रह्म एक ही है। हम लोगों ने खाली शास्त्र पढ़ के मतलब इंसान को जानने के लिए हम लोगों ने हनुमान, शिव जी, कृष्ण, राम ये सब बोलते हैं, मगर ब्रह्म एक ही है, सब एक ही है, ठीक है। तो ये एक तो बढ़िया स्टोरी है जानने का कि वहीं पर बहुत प्रसन्न हो गए विष्णु जी, और नारायण जी बोले आज से जितना भी इंसान है, अगर उनको दुख दारिद्र्य अगर ये सब चीज़ है अगर है, तो प्रति शनिवार, शनिचर याद रखे रहिएगा, शनिचर अगर तिल का तेल में एक तो दिया लगा के अगर प्रति शनिचर को पीपल का वृक्ष के नीचे अगर आप जलाया करते हैं, तो आपको दुख दारिद्र्य गरीबी हट जाएगा बोल के। तो वहाँ पर वो एक तो चीज़ बोले कि प्रतिदिन, मतलब सप्ताह का प्रतिदिन, अगर वहाँ फट से दारिद्रता देवी लक्ष्मी जो है वो फट से विष्णु जी को देखे और बोली विष्णु आप पूरा 7 का 7 दिन ले जाओगे। तो फट से विष्णुदेव हंस दिए, बोले अच्छा, बोले आप भी बोल दिए, तो आपको कौन सा चाहिए। तो दारिद्रता बोली ठीक है, इतवार का दिन, इतवार बोलने से संडे के दिन दारिद्रता देवी वास करती है पीपल का वृक्ष के नीचे में। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई भी पीपल का वृक्ष के नीचे में ऐसे मत बैठिएगा, बाकी दिन संडे छोड़ के बाकी दिन बैठ रहे हैं अगर आप उसमें उनका नीचे जाके अगर बैठ रहे हैं आप, तो कुछ ना कुछ खाने का चीज़ वहाँ पर डाल के आइएगा, कुछ भी हो, चावल हो, चना हो, कुछ भी थोड़ा सा 2-4 ठो गिरा के आइएगा, तब दारिद्रता देवी आपके साथ कभी भी नहीं जाएगी। मगर संडे के दिन, इतवार के दिन कभी भी भूल से
क्या बोलते हैं पीपल वृक्ष के नीचे मत जाइए, क्योंकि उस दिन उनका वास रहता है। अगर उस दिन गए और अगर आप आए घर तो वो आपका पीछे पीछे आ जाएगी, ये याद रखे रहिएगा। तो अभी ये स्टोरी बोलने का मतलब ये है कि सांसारिक में रह के हम लोगों ने कैसे भगवान या ईश्वर या गॉड जो भी है ब्रह्म को हम लोगों ने पालन कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं बता दे रहा हूँ, आपको कुछ करना नहीं है। हमारा गुरुजी भी बताया है कि साधु मत बनो, साधु बनने का कोशिश करो, अपना चरित्र में वो चीज़ लाओ। कुछ नहीं, डेली टीका लगाया कीजिए, जैसे मैं मेरा पहले ब्लॉग में बताया हूँ। डेली ब्रह्म मुहूर्त में उठा कीजिए। आप 5 से 10 मिनट आप मेडिटेशन में बैठिए, वो अपने आप को जानने का एक तो तरकीब रहता है। तीसरा, आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कर रहे हैं एक्सरसाइज कीजिए, और अपना दिनचर्या जैसे हम लोगों का आम जिंदगी पालन करते हैं। जैसे हम लोगों मान लीजिए आप सर्विस वाले हैं, सर्विस करते हैं, कि बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं। ये सब चीज़ में आप पूरा एकदम अपने आप को डुबा कीजिए, मगर भगवान के प्रति आस्था रखिए। डेली सुबह शाम पूजा पाठ कीजिए। अगर डेली नहीं जा पा रहे हैं, सप्ताह में एक बार कम से कम कोई भी मंदिर आप जाया कीजिए, वहाँ पर 5 मिनट बैठा कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, क्योंकि यही है सांसारिक। गृहस्थ संन्यास इसी को बोला जाता है, ब्रह्मचर्य पालन करना, गृहस्थ में डूबा रहना। क्योंकि आप जो 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं अपना घर में शांति से, शांति, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूजा कर रहे अगरबत्ती कहाँ गया, अरे आज संक्रांति है, आज दही थोड़ा लगाना था, दही कहाँ गया, ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। अपने आप का मुंह जो अहंग रहता है उसको आप क्या बोलते हैं डिलीट करने का कोशिश कीजिए। दुनिया में जितना भी नेगेटिव एनर्जी मिल रहा है वो सबसे दूरी मेंटेन कीजिए, शांत रहिए, खुश रहिए, खुश होकर ज़िंदगी पार कीजिए। क्योंकि आपका नसीब में, भाग्य में जो चीज़ मिला वो आपको पक्का मिलेगा, वो गारंटी है। आप अगर जन्म लिए हो तो आपका मृत्यु सुनिश्चित है, जन्म जैसा सुनिश्चित है, मृत्यु भी सुनिश्चित है। मगर मोक्ष मुक्ति का अगर द्वार है अगर मानव समाज, एक तो चीज़ बता रहा हूँ आपको, तो ईजी है क्या बोलते हैं कि गृहस्थ संन्यास। आपको दिखावटी ज़िंदगी में रहना कोई मतलब नहीं है कि सोना चैन पहन लिए 5 ठो, कोई ख़राब मत सोचिएगा। क्योंकि मैं मेरा ब्लॉग में बहुत सारा चीज़ ऐसा बोल दे रहा हूँ कि जो चीज़ आपको ख़राब लग सकता है। गृहस्थ संन्यास बहुत ईजी चीज़ है, एकदम शांति से आप ज़िंदगी पार कर सकते हैं। मगर ये बाहरिया जितना भी सुख संपत्ति है, जितना भी सुख देख रहे हैं आप, जो भी देख रहे हैं, ये खाली क्षणिक सुख है। हमारा आंतरिक सुख मतलब जो अंदर में बैठे हुए हैं, जो ब्रह्मा जो बैठे हुए हैं, उनको आप देखने का कोशिश कीजिए, उनको सोचने का कोशिश कीजिए। मैं कौन हूँ ये सोचने का कोशिश कीजिए, जानने का कोशिश कीजिए। देखिएगा ज़िंदगी कितना बेहतरीन रहेगा। आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी चाहिए आपको लाइफ में, आपको सब मिलेगा। सोच आपका ऊंची रखिए। क्योंकि यंग मास मेरे को देख रहे हैं, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, ये एक ठो उम्र है आपका, ये है मेन सीढ़ी जो हम लोगों का, जैसे कैसे कंस्ट्रक्शन हम लोग बनाते हैं तो ना ही मजबूत रहता है। तो हम लोगों जो भी माँ बाप, हम लोगों जो भी परिवार से आए हैं, जो भी जाति धर्म से आए हैं, ये हम लोग को ना मेन जगह है। क्योंकि ये उम्र और बार बार नहीं मिलता है। दौलत और जवानी जो एक ठो प्राय पिक्चर गाना में आप देखते रहेंगे, दौलत और जवानी एक दिन आती है एक दिन चले जाती है। सही बात है एकदम। क्योंकि जवानी जो चीज़ रहता है ये आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। और जैसे मेडिटेशन का बात बताता हूँ तो हनुमान जी जैसा मेडिटेशन, क्योंकि वो साक्षात 11 नंबर अवतार थे शिव जी का। शिव जी भी मेडिटेशन में बैठे रहते हैं प्राय, देखिएगा। तो मेडिटेशन एक तो बहुत बढ़िया चीज़ है आपको खुद को पहचानने का। खुद को टाइम दीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है, आप खुद को टाइम दीजिए। आप 24 घंटा में से आधा घंटा 10 घंटा कम से कम निकालिए, शांत में बैठिए, एकांत में बैठिए, कहीं एकदम चुपचाप बैठिए, बिना मोबाइल, बिना टीवी, बिना मतलब घर परिवार का 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बैठिए, शांत में बैठिए और सोचिए दिन का दिनचर्या मैं क्या 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 नहीं किया,
कौन कौन मिले थे, क्या मिले थे, क्या क्या बोल रहे थे, कौन सा मेरे लिए नेगेटिव एनर्जी है, कौन सा पॉजिटिव एनर्जी है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। जैसे मेडिटेशन बैठना, देखिए दीक्षा लेते हैं आदमी, गुरु पकड़ते हैं, दीक्षा मतलब खुद को दक्ष करना। इतने कह के मेरा आज ये मेरा ब्लॉग में ख़त्म कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा ये गृहस्थ आश्रम जो रहता है, गृहस्थ सन्यासी, इसके बारे में मेरा नेक्स्ट ब्लॉग भी करने का कोशिश करूँगा। फिर से मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि नेगेटिव एनर्जी जितना भी जगह से आ रहा है उसको बंद कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। और बहुत बढ़िया बढ़िया टिप्स बता के मैं बताऊँगा कि सनातनी के क्या चीज़ है, मेडिटेशन क्या चीज़ है, नाम ध्यान प्रार्थना ये सब चीज़ क्या रहता है, ये सब कुछ बताऊँगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।